अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मेरे भाइयों बहनों में आपको दूंगा। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में जो चीज़ें आ रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको बताई जाएँ, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन से जब आपको सारी चीज़ें पता चलें कि यार इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ ये भी हो गया वो भी हो गया, तब आप कहें कि यार गुलाम हैदर ने हमें वो चीज़ें नहीं बताई। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी मैं आपको इस वाले वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से आपको पता है कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C मतलब कि इस वक्त लगी हुई है, उनका केस वहाँ से चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे भाइयों बहनों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इस वक्त 295B के ऑर्डर्स भी हो गए हैं, यानी कि एक वकील साहब हैं जिन्होंने इस बात से सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 295B लगाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी तो उसके जो ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल इंजीनियर साहब के खिलाफ 295B की जो FIR है वो नहीं कटेगी, उसके ऑर्डर्स जो जारी हो गए हैं, तो इनकरीब आप समझ लें कि क्या पता वो भी कट जाए। ठीक है, यानी कि इंजीनियर साहब के ऊपर एक और मुकदमा जो उस वहाँ से हो जाए, क्योंकि उसके ऑर्डर हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आप वकील साहब की वीडियो देख लें जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो इंतहाई सेंसिटिव और नाजुक टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, क्योंकि आज कुछ नई अपडेट्स थी। मैं कोर्ट नंबर 1 में बैठा हुआ था रावलपिंडी में, तो खुशकिस्मती इसकी कहें, मैं तो अभी से खुशकिस्मती ही कहूँगा। मेरे साथ बैठे हुए थे जो प्रोसिक्यूशन के ब्लास्फेमी केसेस को जो डील करते हैं वकील साहब, नाम मैं उनका बिल्कुल नहीं लूँगा यहाँ, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है कि हम मिलकर विलॉग करेंगे। जब वो हमारे साथ मिलकर विलॉग करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे नाज़रीन को देख भी लेंगे, वो अपनी प्रोडक्शन भी करवा देंगे। और उसके साथ साथ जो डिफेंस काउंसिल है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को देख रहे हैं उनके केस, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन मैंने मांगी नहीं, परमिशन दी नहीं। एनीवे, जो किस्सा मुद्दे पे आते हैं, 295C का जहाँ तक उन पर जो ब्लास्फेमी का केस हुआ है उसका अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। जब चालान पेश होगा तो फर्दर उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आज जो नई चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन के वकील साहिबान थे उन्होंने एक नया FIR करवाने के लिए 22 से कोर्ट में लगाई थी, और जो मुबैना तौर पे जो वकील साहब ने मुझे बताया है कि वो एक्सेप्ट हो गई है। 295C तो नहीं, लेकिन कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन पे 295B के तहत FIR के ऑर्डर जारी हो गए। अब ये देखना है कि मिर्ज़ा साहब पे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे 295B की FIR कब होती है। 295B असल में जो उसका अगर पूरा प्रेजेंट किया जाए पाकिस्तान पेनल कोड में, तो वो है कि कुरान नौजुबिल्लाह मादल्ला, हम जो कि मुसलमान हैं, हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत और कूट कूट के भरी हुई है, कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। कुरान को मिसयूज़ करना, जलाना या फिजिकली अब्यूज़ करना कुरान को, 295B ये है जिसके तहत मिर्ज़ा साहब पे नए FIR के मुबैना तौर पर ऑर्डर जारी है। अब चूंकि मैं भी कानून के अदना सा तालिब इल्म हूँ, और जब चूंकि मसला सबजुडिस भी नहीं रहा, ऑर्डर मुबैना तौर पर जारी हो चुके हैं कि उनके 295B के तहत FIR हो, तो यहाँ मैं अपनी राय देना अहम समझता। मेरे ख्याल में जहाँ तक ये नई FIR के जो उन पर ऑर्डर जारी हुए हैं, ये कानून की नज़र से आगे इनकी पता नहीं क्या इसकी फेट होगी, लेकिन फिलहाल मेरी नज़र में ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन को लेके जो कानून है वो 295A है, और वो भी कुरान का दीदा दानिस्ता गलत तर्जुमा करना, मीनिंग देयर बाय। ये नहीं कि आपने कुरान की तशरीह की, वो तो अगर इस तरह हम देखेंगे तो जितने भी हमारे मोहतरम फ़िक़ा हैं, एक सेक्ट हैं, जितने भी फ़िक़ा हैं, उनकी हर बंदे की अपनी तशरीह है। मीनिंग देयर बाय कि जब वो तफसीर लिखते हैं तो उसमें वो अपने ख्यालात शामिल करते हैं, कुरान का वर्ड टू वर्ड तर्जुमा तो नहीं करते। तो इसलिए, लेकिन अगर कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन पे भी नौजुबिल्लाह मादल्ला अगर किसी पे केस बनता हो तो फिर 295A है। 295B में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे FIR के ऑर्डर जारी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान को मिस हैंडल नहीं किया फिजिकली। तो पैरेलल करें 295B का, तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो बंदा मिस हैंडल करेगा या नौजुबिल्लाह मादल्ला कुरान को जलाएगा या उसको तहरीम को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी इज्जत नमूज को कुरान की नुकसान पहुंचाएगा, वो 295B में आता है, 295A में नहीं आता। बाकी इस वीडियो और बाकी जो भी मेरे जैसे भाई इस मामले पर बोलते हैं, तो अब उनका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि वो इस मामले को प्रमोट कर रहे हैं कि ये इस ब्लास्फेमी या नौजुबिल्लाह मादल्ला होनी चाहिए। नहीं, ओपिनियन देना हर मुसलमान पाकिस्तानी शहरी का हक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हमें ये राइट्स देता है, तो इसलिए हम अपने ओपिनियन देते हैं। मेरी ओपिनियन के मुताबिक मिर्ज़ा साहब पे 295B का जो नया FIR ऑर्डर हुए हैं वो गलत है, जो मुबैना ऑर्डर हुए हैं। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब इसके ऊपर लोग जो काफ़ी सारी अपनी राय पेश कर रहे हैं, यानी कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में उनके स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो एक केस में जो अंदर हैं 295C का जो उनके ऊपर FIR कटी हुई है, और ये बहुत बड़ा केस है। ठीक है, तो इतनी बड़ी इंजीनियर साहब के खिलाफ FIR कटी है, तो इसके बाद जो 295B करवाई जा रही है तौहीन कुरान के सिलसिले में, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो इसकी क्या ज़रूरत थी।
तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया, यानी कि इंजीनियर साहब के हवाले से जो क्रिश्चियंस वाला मामला हुआ तो उसमें काफ़ी सारे जो किताबों के हवाले मिल गए, वीडियोस मिल गई, उलमाए कराम दिफा में आ गए, हर हवाले से जो ये चीज़ साबित हो गई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नकल कुफर वाला मामला किया। वो नकल कुफर ना बाशिर कुफर को नकल करने से बंदा काफिर नहीं हो जाता। तो इस सवाल से केस जो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा था और मुखालिफिन को डर था कि इंजीनियर मिर्ज़ा इस मामले में जब बरी हो जाएगा। तो इस बात से उन्होंने एक दूसरी FIR भी इंजीनियर साहब के हवाले से कटवानी शुरू कर दी कि अगर एक केस से निकलेगा तो फिर दूसरे में जाओ उस बात से फंस जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जाओ लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। तो ये फिलहाल की मैंने आपको बड़ी अपडेट इस बात से दी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से 295C के बाद 295B की भी जो FIR इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की तरफ से दी गई है, जिसके ऑर्डर्स जो आज समझ लेके जारी हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई। अगर लॉन्च होती है, इस तरह के मामला होते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस बात से मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस बात से बता दिया। बाकी आपसे इस पर में क्या सोचते हैं बराए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।